नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग क्षम्य अपराधों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, या अध्याय जिसका नाम साधारण अपवाद है, जनरल एक्सेप्शंस हैं, जिसको बचाव या छूट के नाम से भी जाना जा रहा है, उसको देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपको बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आ रही होंगी, आशा कर रहा हूं। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और आप अभिवादन कर रहे हैं, मेरा भी अभिवादन आप लोग स्वीकार करें। जी, जल्दी से आप लोग आ जाइए, देन हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 7 बजे से हमारा प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो गया है। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है कौन सा? घरेलू हिंसा अधिनियम। और घरेलू हिंसा अधिनियम एक बड़ा अधिनियम है, तो हम इसको 2 भागों में करेंगे। तो डिपेंड करेगा, क्योंकि अपने को क्या करना है, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतनों को प्रैक्टिस सेट में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। पहले टॉपिक वाइज चलेंगे, उसके बाद फिर मिससेलेनियस में लेकर के चीज़ों को चलेंगे। जी, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हाँ जी। हम्म, जी जी जी। सबसे प्रिय गुरु जी, ये सब आपका प्यार है। टाइम से पहले नहीं, वैसे मेरी यही आदत रहती है कि मैं बिल्कुल समय पर पहुंचने का प्रयास करता हूं, पर कभी कभार चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, बीएनएसएस के बारे में, बीएनएसएस के बारे में जो विनायक 2.0 में चल रहा था, तो मैंने देखा था 2-4 बच्चे गुस्सा कर रहे थे। तो गुस्सा करना शोभा नहीं देता। एक सभ्य व्यक्ति को, एक शांत व्यक्ति को, अधिकार धारण करने वाले व्यक्ति को, जिसको अधिक अधिकार मिलने वाला है। आप सबको पता है कि यूपी पुलिस एसआई के जितने भी आप बच्चे हो, तो पूरा का पूरा स्लॉट पैक्ड चल रहा है, प्रज्ञान बैच चल रहा है, ठीक है। और सभी ने अपना सिलेबस पूरा कर दिया है, बट देखो, उनका सिलेबस छोटा था तो सिलेबस पूरा हो गया है। मेरा सिलेबस थोड़ा सा लंबा था, तो मैं सिलेबस को निपटाने के चक्कर में आपके साथ अन्याय तो नहीं कर सकता ना। एक पेपर में कल को क्वेश्चन आए और वो फिर सिलेबस से ना मिले, तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तो आप धैर्य धारण करिए। अभी आने वाला जो रविवार है उसमें बीएनएसएस को भी पूरा कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बीएनएस। और कल हम सेक्शन कहां पर चले गए थे? सेक्शन 20 पर चले गए थे। 7 साल से कम आयु के बच्चे का कार्य, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। इस संदर्भ में यहाँ पर चीजें आपकी जा रही हैं, ठीक है। तो हम क्षम्य अपराधों को देख रहे हैं और क्षम्य अपराधों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, सेक्शन 19 में क्या था? सेक्शन 19 में था हमारा कि बड़ी हानि को होने से बचाने के लिए छोटी हानि को कारित कर देना। यानी कि बड़ी हानि को बचाने के लिए अगर हम छोटी हानि कर देते हैं, बिग लॉस को बचाने के लिए अगर हम स्मॉल लॉस कर देते हैं, तो हम अपराधी नहीं माने जाएंगे, हमें छूट मिलेगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया था वो। आप अगर आपको फिर भी थोड़ी हाँ हाँ, इसको बताएंगे, तनुज बताएंगे इसको, चिंता मत करो। हाँ सर, अभी हमने दहेज वाला चैप्टर पढ़ा नहीं, तो कोई बात नहीं, आप उसको बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा चल रहा है यहाँ पर सेक्शन 20। सेक्शन 20, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और क्या है? 7 साल से, बस अब अधिक से अधिक हमको समझना है और अधिक से अधिक चीजों को करना है। इस चीजों को देखिए, इससे देखिए, 7 साल से, 7 साल से कम आयु के बालक का कार्य, 7 साल से कम आयु के कार्य बालक का कार्य। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक लॉ में ही एक टर्म है, लॉ में एक टर्म है एक टर्म है जिसको कहते हैं डॉली इन कैपेक्स। क्या कहते हैं? डॉली इन कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स, ये कहा जाता है, एक टर्म है। तो ये ज्यादातर क्या है, ये एक तरह के टेक्निकल टर्म है जो लॉ से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपराध करने में अक्षम। क्या है? अपराध करने में अक्षम, अपराध करने में अक्षम है, अपराध करने में अक्षम। ये क्या है? ये इसका अर्थ है। ये क्या है? ये इसका
अर्थ है, ये बात आपको जान लेनी चाहिए। यानी कि जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको अपराध करने में अक्षम माना गया है। यानी कि इसका मतलब है यहां पर कि 7 साल से कम आयु का बच्चा, 7 साल से कम एज का बालक अपराध कर ही नहीं सकता। बालक अपराध कर ही नहीं सकता, अपराध कर ही नहीं सकता, अपराध कर ही नहीं सकता है। अब आप बोलोगे कि सर अपराध कर ही नहीं सकता है, ये क्या बोल रहे हो आप, ये किस तरह की बातें आपके द्वारा की जा रही हैं? तो आप बोलोगे सर 7 साल का बच्चा क्यों नहीं कर सकता है? चाकू उठाएगा और मान लिया 7 साल का है, 6.5 साल का है, चाकू उठाया, कोई सो रहा है, उसको चाकू मार देगा। या सीधे क्या कर देगा, जहर उठाएगा और जहर मिला करके उसने दे दिया, है ना, और मर गया। या घर में पिस्तौल रखी थी, वो उठाई और डिस्क्याऊ एकदम से कर दिया। तो अपराध क्यों नहीं कर सकता है? क्या लिटरली आपको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा ऐसा कर सकता है? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि अपराध, किसी भी एक्ट को, किसी भी कार्य को अपराध बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, ये ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है। दूसरा, आपराधिक मनस्थिति का होना जरूरी है। क्रिमिनल इंटेंशन का होना जरूरी है। आपराधिक आशय और आपराधिक ज्ञान भी उसको होना चाहिए कि यानी कि जिस चीज की मैं प्लानिंग कर रहा हूं वो गलत है, वो एक अपराध है, ये उसको बोध होना चाहिए। तीसरी बात है, जब उस आपराधिक मनस्थिति के साथ में वो कोई एक्ट करता है, कोई कार्य करता है, तो उसका प्रकृति और परिणाम उसको पता होना चाहिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, इस काम की नेचर क्या है, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। और देन उस चीज से क्या होना चाहिए, उस एक्ट से किसी भी आदमी को या सोसाइटी को नुकसान होना चाहिए। अब मान लिया कि ये 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई एक्ट कर सकता है, कोई कार्य कर सकता है, मान लिया कहीं देख लिया और देखने के बाद मिला करके दे दिया, या पिस्तौल उठाई के पापा आज तो आपको मैं मारूंगा, दिचुम, तो दिचुम कर दिया, पिताजी पड़े जाकर के पीछे, तेरा वाला हो भाई, निपटा दिया मामला। तो अगर ऐसे कर दिया तो यहां पर मूल बात यह होगी कि बच्चा जब गोली चला रहा था या चाकू उठा के उसने मार दिया या उसने कुछ मिला करके दे दिया, तो उस कार्य का प्रकृति और परिणाम उसको पता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7 साल की उम्र तक दिमाग इतना विकसित ही नहीं हो पाता है, कानूनी रूप से भी और वैज्ञानिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, कि वह कार्यों को लेकर के इतनी समझ को डेवलप कर सके। यानी कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के भीतर आपराधिक समझ विकसित नहीं हो सकती, है ना। 7 साल, है ना, 7 साल से कम आयु के बच्चे के भीतर, 7 साल से कम आयु के बालक के भीतर, बालक के भीतर आपराधिक समझ विकसित नहीं हो सकती, आपराधिक समझ नहीं होती, आपराधिक समझ विकसित नहीं होती या नहीं होती, ये भी डॉली इनकैपेक्स का मतलब है। तो 7 साल से नीचे का कोई बच्चा यदि कोई अपराध भी कर देता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। तो यहां पर लिखो कि 7 साल से कम आयु के बच्चे का कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। 7 साल से कम, 7 साल से कम आयु के बच्चे का कार्य, बच्चे का कोई भी कार्य, बच्चे का कोई भी कार्य, कोई भी कार्य, कोई भी एक्ट अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ये बात कहने का प्रयास कर रहा है सेक्शन 20। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ, देखो, अभी आप तसल्ली से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अपवाद नहीं, धारा 7 का अपवाद नहीं, इसका धारा 20 का अपवाद नहीं हो सकता, क्योंकि 7 साल से कम आयु के बच्चे के भीतर कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन जन्म ही नहीं ले सकती है। हाँ, हाँ, अब ये बात है
अब ये बात जरूरी आ गई, अंकित ने एक प्रश्न पूछा है कि कोई किसी बच्चे से कहकर करवाए तो बच्चा दोष मुक्त हो जाएगा, उसने उकसा करके काम करवाया है तो आपको भी आगे चल करके पता लगेगा उकसाना होता है दुष्प्रेरण, उसको कहते हैं अबेटमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसा करके कोई काम करवाता है तो उस उकसाने वाले को वही सजा मिलती है जो उस अपराध के करने वाले को मिलती है। सपोज करो कि कोई कह देता है कि जाओ बेटा ये गोली तुम अपने पिताजी को मार देना या उसको मार देना तुम्हारे वहां पे, और बच्चा कर देता है, बच्चे को नहीं समझ है, वह प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है, बच्चा कर देता, तो बच्चे का तो कोई गलती नहीं है, पर जिसने उकसाया है उस व्यक्ति को फिर वही सजा मिलेगी जो उस बच्चे के द्वारा उसने अपराध करवाया है। यह बात ध्यान रखनी चाहिए। अब आगे चलते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब कंडीशन यह है कि 7 साल तक के बच्चे की स्थिति है, अगर बच्चा 7 साल से ऊपर है और 12 साल से कम आयु में है तो यहां पर बच्चे के भीतर समझ डेवलप होने लगती है, क्योंकि बच्चा, आप देखो बच्चा क्या है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है। आजकल बच्चे क्या देखते हैं, सीरियल देखते हैं, जो धारावाहिक आते हैं जिसमें चलता है धूम तना ना 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 धूम तना ना 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 धूम तना ना ना धुन धुन धुन, है ना। उसमें क्या होता है कि वो उसके प्रति साजिश, वो उसके प्रति साजिश, वो उसके प्रति साजिश, घरों में आपसी सौहार्द तो नहीं दिखाया जाता, बस साजिशें ही दिखाने का निरंतर निरंतर प्रयास होता रहता है। तो यहां पर आपको लिखना है कि सेक्शन 21 में क्या है कि 7 साल से ऊपर, 7 साल तक के बच्चे का काम तो अलग है, तो यहां पर हमको लिखना है 7 साल से ऊपर, 7 साल से ऊपर किंतु 12 साल से 12 साल से कम कम आयु के बालक का कार्य, बालक का कार्य। अब देखो यहां पर 2 कंडीशन बनती है, अब यहां पर 2 कंडीशन बनती है। देखो यहां पर 7 से 12 साल तक के बच्चे के काम के बारे में बात हो रही है, तो देखो 2 कंडीशन है यहां पर कि 7 साल से 12 साल, तो 7 से 12 साल का बालक पहली कंडीशन है, 12 साल का बालक, 12 साल का कोई बालक है, पहली कंडीशन है, ध्यान से समझना कि कोई बच्चा 7 साल से 12 साल तक की उम्र के बीच का है और ये कोई काम करता है, ये कोई एक्ट करता है, ये कोई कार्य करता है, और यदि, है ना, कार्य करता है, और यदि उस एक्ट के, है ना, उस एक्ट के प्रकृति, है ना, प्रकृति यानी कि नेचर, वो उस काम की नेचर क्या है, कि उसका नेचर या उसका परिणाम, है ना, और उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट, है ना, रिजल्ट नहीं जानता है ना, उस काम, यदि उस एक्ट की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है, नहीं जानता है, नहीं जानता है, तो अपराधी नहीं होगा। क्या होगा, तो अपराधी नहीं होगा। तो 7 साल से 12 साल तक की उम्र का बच्चा भी अपराधी नहीं माना जाएगा यदि क्या है, उस एक्ट की प्रकृति यानी कि नेचर और परिणाम नहीं जानता है, तो अपराधी नहीं होगा। परंतु यदि 7 से 12 साल तक की उम्र का बच्चा जो काम कर रहा है उस काम की नेचर भी जानता है कि ये किस तरह का काम है, और उसके परिणाम भी जानता है कि इस काम को करने से क्या हो सकता है, तो बच्चा फिर अपराधी की श्रेणी में आ जाएगा। फिर उस बच्चे को एक वयस्क अपराधी की तरह के, एक अडल्ट व्यक्ति की तरह तो ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको किशोर सुधार गृह या बाल सुधार गृह जो होते हैं, जिसको बच्चा जेल कहते हैं, उसमें रख करके या किसी ऐसे संरक्षण में रख करके जहां बच्चे को ठीक किया जा सके, तो उस सुधार गृह में रखा जाता है। सजा उतनी नहीं होती है, वो स्थिति अलग रहती है। दूसरी कंडीशन यहां पर यही वाली जो मैंने मौखिक रूप से बताई कि 7 से 12 साल का बालक, 7 से 12 साल का कोई बालक है और वह कोई एक्ट करता है, वह कोई कार्य करता है, और यदि, यहीं पर सेम बात लिखेंगे हम, और यदि उस एक्ट का, है ना, यदि उस एक्ट का
प्रकृति और परिणाम, प्रकृति यानी कि नेचर के वो काम क्या है, नेचर और उसका परिणाम, और उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट जानता है, क्या करता है, जानता है, तो अपराधी है, तो अपराधी माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा, तो अपराधी माना जाएगा, तो अपराधी माना जाएगा। ये स्थिति आपको रखनी है। परंतु अमूमन क्या है, इस वाली कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में बचाव मिलेगा। पहली वाली कंडीशन में क्या मिलेगा, बचाव या छूट मिलेगी। ठीक है, बचाव या छूट मिलेगी। इज दैट क्लियर? एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ कि मूल बात यह है कि जो काम किया जा रहा है उसका प्रकृति और परिणाम जान रहा है कि नहीं। बताओ, थम्स अप करके बताओ। समझाने का प्रयास करो। हम्म 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 आकाश सर, इस बात का कैसे पता चलेगा कि प्रकृति और परिणाम जानता है कि नहीं? तो इसी के लिए तो फिर प्रोसिक्यूशन होता है, अभियोजन होता है, कोर्ट में ट्रायल होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। फिर मतलब माँ बाप की जिम्मेदारी भी रहेगी या गार्जियन की जिम्मेदारी रहेगी कि इस बात को सिद्ध करे। तो यही तो वकील खेलते हैं। अभी मैं आपको जो अगली धारा बताऊंगा वो है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, अनसाउंड माइंड, जो आदमी पागल हो गया है उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। तो आपने देखा होगा कि कोर्ट में, पिक्चरों में देखा होगा, खासकर पुरानी पिक्चरों में या नई पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, क्या आता है कि वकील अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कहता है कि जी जो ये मेरा क्लाइंट है ना, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसको पता ही नहीं था ये अपराध कैसे किया है। तो ये बचाने के तरीके होते हैं, डिफेंस करने के तरीके होते हैं। तो यहां पर क्या चीज है कि 7 से 12 साल तक का बच्चा यदि प्रकृति और परिणाम नहीं जानता तो अपराधी नहीं है, और यदि जानता है तो फिर अपराधी वह मान लिया जाएगा। और सुनो, एक बात मैं बताता हूं, ये सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस हैं, इनको आप ध्यान रखिए, इन चीजों को आप समझ कर चलिए, ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, इनके नंबर भी जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगला अगला सेक्शन हमारा कौन सा आ जाता है, 21 के बाद हमारा कौन सा आ जाता है, सेक्शन 22। ठीक है, सेक्शन 22 आपका बहुत ज्यादा जरूरी है और समझना चाहिए आपको। ठीक है, सेक्शन 22, सेक्शन 22 क्या कहता है, विकृत चित्त, है ना, विकृत चित्त, विकृत चित्त, विकृत चित्त व्यक्ति, है ना, विकृत चित्त व्यक्ति। तो देखो, हमारी समस्या ये रहती है कि हम शब्दों के अर्थ को पकड़ नहीं पाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विकृत चित्त व्यक्ति के संदर्भ में, विकृत चित्त व्यक्ति को क्या कहते हैं, अनसाउंड माइंड कहते हैं। यानी कि जिसका जो माइंड है वो अब साउंड नहीं लेता बाहर की। ठीक है, सीधे सीधे विकृत चित्त व्यक्ति, सीधे सीधे आप कह लो पागल आदमी। ठीक है, पागल आदमी, कि जो आदमी समझ ही नहीं रहा है, जो आदमी समझ ही नहीं रहा है का कार्य, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य जो है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आप अगर थोड़ा सा यहां पर देखो बेटे, है ना, आप अगर थोड़ा सा यहां पर देखो, विकृत, यहां पर विकृत ये विशुद्ध हिंदी का शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है एक तरह से खराब हो जाना। ठीक है, एक तरह से खराब होना या बिगड़ जाना, एक तरह से खराब हो जाना या बिगड़ जाना, एक तरह से खराब हो जाना या बिगड़ जाना। और चित्त का क्या मतलब है, चित्त का मतलब यहां पर मन से है, मन को आप कह सकते हो माइंड। ठीक है, मन से है या माइंड से है, तो इसी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, विकृत मतलब अनसाउंड, है ना, और यहां पर चित्त के लिए माइंड शब्द प्रयोग किया गया है। तो विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य जो है, तो मूल बात आपको यहां पर क्या बात लिखनी है कि यहां पर, यह एक मिनट यहां पर लिखते हैं हम कि पागल आदमी का कोई भी कार्य, पागल आदमी, है ना, या विकृत चित्त व्यक्ति का कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। है ना, का कोई भी कार्य, कोई भी एक्ट, कोई भी एक्ट, कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, कोई भी कार्य
अपराध यानी कि ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आप बोलोगे सर क्यों नहीं माना जाएगा, आप बोलोगे सर क्यों नहीं माना जाएगा, एकदम से हम यहां पर लिखेंगे एक पॉइंट कि क्यों, ठीक है, हम तुरंत लिखेंगे क्यों, वाई, है ना, वाई दिस कोलावेरी डी ना, ये एकदम से सीधे हम बोलेंगे तो सीधे ही हमारे पास बात आएगी, क्योंकि जिसका मन ही कैसा है, जिसका मन ही बिगड़ा पड़ा है, तो उसका मन आपराधिक कैसे हो सकता है ना, उसका मन आपराधिक कैसे हो सकता है, मन आपराधिक कैसे होगा, और जब मन आपराधिक नहीं होगा तो आपराधिक मनस्थिति भी नहीं होगी। क्या होगी? आपराधिक मनः स्थिति भी नहीं होगी, यानी कि यहां पर वो दुराशय करने में भी, क्रिमिनल इंटेंशन को लाने में भी असफल हो जाएगा। क्योंकि आप यहां पर देखने का प्रयास करो, यहां पर शब्द है आपराधिक यानी क्रिमिनल, है ना, आपराधिक यानी कि आपका क्रिमिनल, और मनः स्थिति यानी मन की स्थिति के संदर्भ में यहां पर बात हो रही है। तो मन स्थिति, इंटेंशन, जिस आदमी का मन ही कैसा हो गया है, मन ही विकृत हो गया है, मन ही बिगड़ गया है, तो वह किसी कार्य को लेकर के कैसे आपराधिक इंटेंशन वहां पर रख सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति के कार्य में आपराधिक इंटेंशन है ही नहीं, तो उस व्यक्ति का वह कार्य एक दुर्घटना मात्र माना जाएगा, दुर्भाग्य से घटा हुआ एक्ट मान लिया जाएगा। और दुर्घटना से अगर कोई काम हो जाता है और हमारा वहां पर आपराधिक मनस्थिति भी नहीं है, और साथ में पागल आदमी जो कार्य करेगा, पागल आदमी का कार्य, पागल आदमी जो एक्ट करेगा, ना ही तो उसकी नेचर वो जानता होगा, ना ही तो नेचर का ज्ञान होगा, और ना ही उस व्यक्ति को उस काम के रिजल्ट के बारे में पता होगा, ना ही उस व्यक्ति को उसके रिजल्ट के बारे में पता होगा। तो दीज टू पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट कि पागल व्यक्ति का कोई भी कार्य क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, एक केस है आर वर्सेस मैकनॉटन। क्या है? आर वर्सेस मैकनॉटन, है ना, आर वर्सेस मैकनॉटन, है ना, आर वर्सेस मैकनॉटन का ये केस है जो क्या कहता है कि अनसाउंड व्यक्ति का कोई भी कार्य अपराध नहीं है, अनसाउंड माइंड, है ना, व्यक्ति का कोई कार्य अपराध नहीं है, कोई व्यक्ति का कोई कार्य अपराध नहीं है, कोई कार्य अपराध नहीं है, कोई कार्य अपराध नहीं है। ये बात बोलता है आर वर्सेस मैकनॉटन का वाद, जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मैं थोड़ा सा करके बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से जो चीजें समझ में आती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। एक सेकंड रुकिए, हमारा हथियार कहाँ चला गया? हमारा तो हथियार ही गायब हो गया। सपोज करो आप सब, कुछ है ही नहीं यार यहाँ तो भाई, आज तो हमारे पास हथियार ही नहीं है। सपोज करो, चलो ये नो, सपोज करो ये है, जैसे मेरे पास तो ये स्क्रू ड्राइवर का बॉक्स है, मान लिया, ध्यान से देखो, हाँ अब देखो, हाँ अब देखो यहां पर, अगर हाँ कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, सपोज करो कोई ऐसे घूमते रहते हैं ना, वो ऐसे वैसे घूमते रहते हैं, अजीब तरह से घूमते रहते हैं वो, कि आपने देखा होगा पागल प्रकट हो जाते हैं कहीं पर भी, तो ऐसे वो चुन्नी उन्नी डाल लेते हैं ऐसे कर करके, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और ऐसे घूमते रहते हैं। मान लिया आपकी बराबर से अगर कोई पागल जाए ना और ऐसे ऐसे हालत बना रखी है, अरे एकदम देख के करेगा ई, और ईंट उठाई, मान लिया चलते हुए नॉर्मल आ रहा है, और ईंट उठाई, ईंट उठाने के बाद सिर में मारी दे करके डप से, है ना, या पकड़ करके सिर जमीन में दे मारा, और फिर मान लिया उसको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं, और फिर करता हुआ चल दिया ई, है ना, और इसको घुमाया, अल्लाह भाई साहब मौज, क्योंकि उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, अजीब सी स्थिति उसके दिमाग की बनी हुई है ना अजीब सी स्थिति उसके दिमाग की बनी हुई है, यानी कि उसने अभी अभी जो एक्ट किया है
उसको पता ही नहीं है, उसका माइंड ही ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड है, उसको पता ही नहीं है कि जो एक्ट मैंने करा है उसका नेचर क्या है और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसीलिए उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। और मन ठीक नहीं है तो आपराधिक मनस्थिति कैसे हो सकती है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाएगा कि सर यदि कोई अपराधी है, या भाई यदि कोई अपराधी है, हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो वो कुछ दिन पागल बनकर के भी तो ऐसा कर सकता है ना कि भाई बाकी हाँ सर वो कपड़ा गंदा हो गया, नहीं ये गंदा नहीं हो गया है कपड़ा, अब ये है ही ऐसा, ये वो ये जिससे डकैती समझाई थी, लूट समझाई थी। अब सपोज करो कोई पागल बन करके घूम रहा है, कोई पागल बन करके घूम रहा है, बाबूजी नमस्कार जय हो, है ना, सिर पे रख लिया घुमा घुमा करके, अब एक्टिंग पूरी चल रही है उसकी, तो उसने अपराध किया, तो क्या विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को बस यूं ही मान करके छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ठीक है। इसमें आपको एक चीज देखनी होगी, यहां पर एक चीज देखनी होगी आपको कि विकृत चित्त व्यक्ति, है ना, विकृत चित्त, हाँ मैंने यहां पर कुछ गलत लिखा है, हाँ यहां पर क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, हाँ क्षमा चाहता हूं, मैंने यहां पर विकृत में एक त अधिक लगा दिया है जो कि मेरे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, पता नहीं कैसे, हाँ विकृत है। तो यहां पर एक बात ये आएगी, ये बात आएगी कि विकृत चित्त व्यक्ति यदि अपराध करता है ना, व्यक्ति के द्वारा आपराधिक कृत्य होता है, आपराधिक कृत्य होता है तो क्षम्य होगा, है ना, क्षम्य होगा, क्षम्य होगा, क्षम्य होगा यदि प्रकृति और परिणाम नहीं जानता, 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 अगर प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है। परंतु एक बात है यहां पर, एक बात है यहां पर, वह पागल है, वह पागल है ये प्रूव करने के लिए, है ना, ये प्रूव करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, करने के लिए क्या होगा, मेडिकल होगा, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा कि वाकई में ये पागल है कि नहीं, और मेडिकल टेस्ट डिसाइड करेगा कि ये व्यक्ति पागल है कि नहीं, ठीक है भाई। मैं किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा हूं बच्चे, अभी अभी मैं पढ़ाने में बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, हाँ हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, परीक्षण होगा उसका। बात समझ में आई यहां तक आपको? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब बच्चों ने पूछ लिया सर अगर कोई दारू पी के अपराध कर देता है तो क्या होगा? तो भैया अगली धारा आपको लिख लेनी है, धारा 24 सेक्शन 24। कौन सा लिख लेना है? सेक्शन 24। हम्म हम्म हाँ आशीष कन्नौजिया। सर आप कल के प्रैक्टिस सेट में दहेज की परिभाषा 2 में बताए हैं। हाँ प्रैक्टिस सेट रुक करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और हमको कार्य बताए हैं महाराज, ये बीएनएस है, वो दूसरा एक्ट है, ये दूसरा एक्ट है। बच्चों थोड़े से बड़े हो जाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा। यहां पर है मत्तता, है ना, मत्तता, मत्तता यानी इंटॉक्सिकेशन, 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 मत्तता में किया गया कार्य, मत्तता में किया गया कार्य, मत्तता में किया गया कार्य, मत्तता में किया गया कार्य। मत्तता किसको कहते हैं? इंटॉक्सिकेशन किसको कहते हैं? मत्तता कहो या कहो क्या, मत्तता कहो या इंटॉक्सिकेशन कहो, इसको कहते हैं नशा। नशे में किए गए कार्य, मत्तता,
मस्तता, मस्तता है ना, मस्तता। मत्तता में आदमी क्या हो जाता है, मस्त हो जाता है। देखो एक बहुत बड़ी भ्रांति है यह, एक बहुत बड़ी भ्रांति है यह, है ना, कि भाई शराब पीने से या नशे करने से प्रसन्नता होती है। एक्चुअली में प्रसन्नता कुछ नहीं होती है। हवाई घोड़े पे आदमी सवार हो जाता है और स्थितियां बहुत अलग हो जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि जिस ब्याह में पंडाल के आगे छेने का रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोहन हलवा, मोहन थार, रबड़ी, रसमलाई, जलेबी, इमरती, रसगुल्ला, है ना, और तमाम तरह के हलवे रखे रहते हैं, चाट, टिक्की, पकौड़ी, डोसा, सांबर, इडली, ठंडी चाट, गरम चाट, आलू, ये वो, और तमाम व्यंजन वहां रखे रहते हैं। पर अपने आप को जवानी के जोश में मदमस्त पाने वाले लोग झुंड बना करके टेंट के पीछे 2 घूंट पी करके आते हैं और सोचते ला भाई याद तेरे भाई का ब्याह है, ला आज पी जाए। भाई ये सब बेवकूफियां हैं, इनको छोड़ दो। ये स्पष्ट पता लग रहा है कि आप बेवकूफ हो, उसके बाहर इतना माल मसाला है। भाई मैं जाऊं तो कम से कम 4-5 किलो माल मसाला सारा ना खाया जाए मिला करके, क्या फायदा। तो ये सब बेकार की बातें होती हैं। इन शराबों से और नशों से थोड़ा सा दूर रहो और पर्दे के सामने जो है उस पर ज्यादा ध्यान रखो, पर्दे के पीछे क्या है उस पर ध्यान मत रखो, क्योंकि ज्यादातर अपराध नशे की हालतों में होते हैं। ठीक है, तो इंटॉक्सिकेशन, मत्तता में किया गया कार्य। अब मूल बात क्या है, मूल बात क्या है अपराध के लिए, मूल बात क्या है अपराध के लिए, मूल बात क्या है कि भाई आपराधिक मनस्थिति का होना जरूरी है। किसका? आपराधिक दुराशय का होना जरूरी है। और आपराधिक दुराशय कब किसी व्यक्ति का होगा या मनस्थिति कब अच्छी होगी? जब मन सही होगा, जब मन सही होगा। यानी कि मन सही होने का मतलब है आदमी होशो हवास में होगा, होशो हवास में होगा। तो अगर जैसे छोटा बच्चा रहता है होशो हवास में है पर उसको ज्ञान नहीं है, उसको समझ नहीं है। जो आदमी पागल है, मतलब पहले ही उजड़ा बैठा है ना भैया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ, वो खुद ही पहले ही पागल ऐसे बन के बैठा हुआ है। और एक स्थिति ऐसी है जब आदमी नशे कर लेता है, नशा कर लेता है, तो भी उसका मन सही नहीं रहता, वो सोचने समझने की स्थिति में रहता ही नहीं है, वो होश में नहीं रहता है। तो जब व्यक्ति होश में ही नहीं है तो उसको आपराधिक दुराशय कैसे बन सकता है? और साथ में अपराध को किए जाने के लिए किसी कार्य का तो होना जरूरी है, और उस कार्य को करते समय यदि आदमी होश में ही नहीं है तो उस काम की नेचर उसको पता नहीं है कि भाई क्या नेचर है, क्या इस काम की प्रकृति है, ये कैसा कार्य है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, इस बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। तो जब आदमी नशा कर लेता है तो उसकी आपराधिक मनस्थिति जैसी स्थिति नहीं रह जाती है और वह जो कार्य करता है उसके प्रकृति और परिणाम को भी नहीं जानता है। तो ऐसे में यहां पर एक पॉइंट लिखो कि मत्त व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं होगा। मत्त व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। मत्त व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं होगा क्योंकि मत्त व्यक्ति के द्वारा किए गए क्योंकि मत्त मतलब नशे में, मत्त व्यक्ति नशेड़ी, नशे की हालत में मत्त व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले एक्ट या कार्य की प्रकृति और परिणाम वह स्वयं नहीं जानता है। प्रकृति और परिणाम वह स्वयं नहीं जानता है ना, स्वयं नहीं जानता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में होती हैं, बहुत सारे दृश्य होते हैं, उसमें लिखते हैं कि सुबह उठती हैं लड़कियां या विशेषकर लड़कियां, अरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, और देखती है कि वस्त्र हैं वो इधर उधर गए हुए हैं, अरे तुमने मेरे साथ में ये क्या किया, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ में। तो यहां पर क्या है कि भाई मैं तो नशे में था।
तो अब इतना कहना था। तो चाहे वहां पर कुछ भी स्थिति बन रही हो, चाहे वहां पर रेप भी हो गया हो, बलात्संग भी हो गया हो, तो स्थिति बच जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, सदा होशो हवास में रहो, नशे से बिल्कुल दूर रहो। नशा करना है तो सफलता का नशा करो, और सफलता के मायने सब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इस पे कभी बात करेंगे हम लोग बहुत डिटेल में। ठीक है, हमने भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा है, ज्यादा नहीं, है ना। तो इस सफलता का जो नशा होता है, सदाचार का जो नशा होता है, संस्कारों का जो नशा होता है, पवित्रता का जो नशा होता है, स्वच्छता का जो नशा होता है, और स्वच्छता और पवित्रता केवल शरीर की नहीं, विचारों की भी, आदर्शों की भी, मूल्यों की भी, तो नशा अलग रहता है और उसका सुख भी अलग ही रहता है। तो मूल बात यहां पर यह है कि मत व्यक्ति, अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ सकता है कि सर ये तो बढ़िया हथियार है कि भाई मत व्यक्ति द्वारा कार्य जो किया जा रहा है वह अपराध नहीं होगा, तो बढ़िया है, लोग दारू पिएंगे और दारू पीने के बाद तेरा भाई आज तेरे को फोड़ेगा, भाई साहब दारू पी लिए कोई दिक्कत नहीं, आज तेरा मर्डर करेगा। तो एकदम से उठाया और उठा करके पिस्टल चलाई और गोली मार दी और जाकर के थाने में गया, मैंने तो जी नशा कर रखा था जी, मुझे तो मूल बात यहां पर यह है कि यदि नशा स्वयं करता है और फिर अपराध घटित हो जाता है तो माफी नहीं मिलेगी। यदि धोखे से कोई नशे का पदार्थ दे देता है, भांग दे दिया, चरस दे दिया, अफीम दे दिया, गांजा दे दिया, कोकेन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, दारू, कच्ची दारू, ताड़ी कुछ भी दे दी है, तो मूल बात यहां पर यह है कि यदि नशा स्वयं करता है ना, नशा कर रहा मुझे तो होश ही नहीं था जी, तो अलग सी स्थिति है। यदि नशा स्वयं करता है, यदि नशा स्वयं करता है और फिर अपराध बन जाता है तो छूट नहीं मिलेगी, है ना, छूट नहीं मिलेगी। यदि नशा स्वयं करता है तो छूट नहीं मिलेगी। पर यदि कोई धोखे से दे देता है, यदि कोई धोखे से नशा करा देता है और अपराध बन जाए, यदि कोई धोखे से नशा करा दे, धोखे से नशा करा दे और अपराध बन जाए तो छूट मिलेगी। अपराध बन जाए, अपराध बन जाए तो छूट मिलेगी। तो क्या होगा, तो छूट मिलेगी, तो छूट मिलेगी। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आते होंगे, ये पॉइंट आपके दिमाग में आते होंगे। तो जितने भी, मेरी तो एक प्रार्थना है, देखो मानना ना मानना तो आपकी बात है, क्योंकि जितने भी लोग आप देख रहे होंगे वो 21 ईयर तो प्लस हैं, कंफर्म है, और 21 ईयर के प्लस में जो लोग रहते हैं तो उनकी जो समझ है वो बहुत अच्छी विकसित हो जाती है। तो यदि कोई आपको कहता है कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसका दुखायो ना, ये बात ठीक है, पर वो खाने पीने की बात है, ऐसी चीजें जिनसे मन प्रसन्न होवे, जिनसे विचार शुद्ध आवे, जिनसे मन में क्लेश ना होवे और हमारे आचरण पर भी कोई विरुद्ध प्रभाव उसका ना पड़े और दूसरों को कोई प्रॉब्लम ना हो, शरीर में रोग ना होवे, ऐसी चीजें खाओ पियो मित्रों, और बाकी दिल किसी का दुखायो ना। तो मेरी एक प्रार्थना है कि जितने ही बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो इस बात का संकल्प आज से ले लें में, जो नहीं कुछ खाते पीते हैं, कोई गुटखा, बीड़ी, सिगरेट वगैरह लेते हैं, तो वो आज ही इसको बंद कर दें। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बंद करें। ठीक है, इसके लिए होम्योपैथिक में भी मेडिसिन आती है, तो आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर जाएंगे, बोलेंगे कि तलब उठती है, तो उसको रोकने का भी जरिया आ जाएगा। और प्राणायाम का मदद लेवें, प्राणायाम का सहारा लेवें, तो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो कोई भी शराब इत्यादि न लेवे और कुछ भी ना करे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। क्योंकि नशे क्या करते हैं, शरीर को खाते हैं, पैसे को खाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को खाते हैं और पारिवारिक शांति को कलह के रूप में खा जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, दिखाई थी। चलिए, बात समझ में आ गई। सेक्शन 24 में, हाँ, सेक्शन 24 समझ में आ गया, बताओ। हाँ, वो कैसे प्रूव करेगा, यही तो यहां पे प्रूफ खुद करना पड़ेगा जाकर के कोर्ट में। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जैसे अगर अंग्रेजी दवाएं भी दे दी जाती हैं तो मुझे उनके भी नशे हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा भी किसी चीज में कैफीन भी ज्यादा हो तो मेरे को उसका भी नशा हो जाता है। क्योंकि मैंने भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से कभी कोई नशा नहीं किया
और मैं चाय पीता था पहले अपने बाबा जी के संग के कारण, पर लगभग गुरुजी ने कहा था लगभग 15 साल पहले, 14-15 साल पहले, तो तब से चाय भी पीना मैंने बंद कर दिया है। हाँ, बहुत ज्यादा जैसे पढ़ाना लिखाना रहता है, बहुत ज्यादा लोड रहता है, मतलब कक्षाओं का लोड नहीं, मतलब सौभाग्य कहिए, मतलब बहुत ज्यादा सुबह शाम तक पढ़ाना रहता है, गला बैठ जाता है। तो मैं क्या काम करता हूँ, पानी लेता हूँ। जैसे 1 गिलास मुझे बनाना है तो 3/4 उसमें पानी ले लिया, 1/4 दूध ले लिया, और उसमें अदरक डालता हूँ और थोड़ी सी कॉफी डालता हूँ उसमें, जिससे उसमें हल्का सा कहवा का असर आ जाए, कैफीन ज्यादा ना हो, और उसको लेता हूँ, उससे गला भी ठीक हो जाता है और एनर्जी भी आ जाती है। हाँ, चलिए, यहां पर अब हमारा आ जाएगा सेक्शन, अगला सेक्शन है सेक्शन 25। इनको ध्यान से समझते रहिए, ये सारे के सारे जरूरी हैं। सेक्शन 25 क्या कहता है कि सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। सहमति क्या होता है? कंसेंट, सहमति, सहमति, कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को समझते रहिए। कंसेंट, सहमति से किया गया कार्य, सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। 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 हाँ हाँ, एक मिनट में थोड़ा जल ले लेता हूँ। हम्म हम्म हम्म, हम्म, एक मिनट, जैसे थोड़ा समझिए, सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। तो सहमति क्या होती है? सहमति, सहमति, सह, यहां पर देखो क्या है, सह, यहां पर एक शब्द है सह। सह शब्द का क्या मतलब होता है? सह का मतलब होता है समान, है ना, सह का मतलब समान। और मति का मतलब क्या होता है? मति का मतलब क्या होता है? मति, मति मतलब बुद्धि, मति मतलब बुद्धि, और इसी को सामान्य रूप में ले लेना के विचार। तो सहमति का अंग्रेजी में कंसेंट कहते हैं। तो सहमति को आप क्या कह सकते हो? जब, है ना, जब किसी बात पर एक समान विचार फिक्स हो जाते हैं, जब किसी बात पर, जब किसी बात पर, जब किसी बात पर विचारों की समानता हो जाए, है ना, विचारों की समानता हो जाए। किसी बात पर, किसी बात पर, जब भी हटा देते हैं यहां से, कि किसी बात पर विचारों की समानता ही सहमति होती है, कंसेंट उसको कहा जाता है, सम्मति सहमति होती है। तो यहां पर एक बात कही जा रही है, उसको आपको गौर से देखना है कि यदि सहमति से कोई कार्य किया जाए, यदि सहमति से कोई कार्य किया जाए, कोई कार्य किया जाए, कोई एक्ट किया जाए, कोई एक्ट किया जाए, यदि सहमति से कोई कार्य किया जाए, कोई एक्ट किया जाए, और उसके परिणाम स्वरूप, और उसके परिणाम स्वरूप, और उसके परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप क्या हो जाता है? उसके परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो जाए, है ना, दो में से एक की, किसी की डेथ हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, है ना, या किसी को क्या हो जाए, या किसी को घोर उपहति हो जाए। घोर उपहति किसको कहते हैं? घोर मतलब गंभीर, है ना, घोर मतलब गंभीर, और उपहति मतलब होता है बेटे चोट। तो गंभीर चोट लग जाए, तो यहां पर आपको लिखना है तो, तो 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 ऐसा कार्य, तो ऐसा कार्य भी अपराध नहीं माना जाएगा। तो ऐसा कार्य भी अपराध नहीं माना जाएगा, बचाव मिलेगा, नहीं माना जाएगा। तो ऐसा कार्य भी अपराध नहीं माना जाएगा, छूट मिलेगी, बचाव मिलेगा, छूट मिलेगी, है ना, छूट मिलेगी और बचाव मिलेगा, छूट मिलेगी और बचाव मिलेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे उदाहरण में देता हूं, थोड़ा सा उदाहरण देखो, उदाहरण से स्थिति बहुत प्यारी स्पष्ट हो जाएगी आपको, बिल्कुल भी दिक्कत, बिल्कुल भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। सपोज करो, सपोज करो एक व्यक्ति ए है
और एक व्यक्ति बी है ना, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, और ये दोनों के दोनों कौन है, ये दोनों के दोनों बॉक्सर हैं, है ना, ये दोनों के दोनों बॉक्सर हैं, ये भी बॉक्सर है, ये भी बॉक्सर है। वो पंचिंग, वो क्या बोलते हैं उन्हें, बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं ना, वो मोटे मोटे, जो मैंने तो पहली बार उनको अगर कहीं पर देखा था, हाँ ग्रेवियर शर्ट, तो मैंने पहली बार अगर किसी को देखा था, तो हमारे घर में एक टीवी था बचपन में, वो जो सबके घरों में होते थे, वो सादे टीवी होते थे ब्लैक एंड वाइट वाले, तो उसमें डीडी नेशनल और डीडी मेट्रो आता था, वो एंटीना था वो घुमाने वाला, वो छतरी, वो जो कबूतर खाने जैसा वो, तो उसमें देखा था कादर खान ने ऐसे पहन रखे थे वो, और गोविंदा की आंख पे मारा था, वो काली काली हो गया, मैं भाई पता नहीं क्या है, इतना मोटा मुक्का ये किसका हो सकता है, तो बॉक्सर वही वाला। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हुई, इन दोनों के बीच में आपसी सहमति हुई किस चीज को लेकर के, मैच को खेलने के लिए, मैच खेलने की सहमति इनमें हुई, और इनमें जब मैच हुआ तो मैच के परिणाम स्वरूप, अब मान लिया मैच के परिणाम स्वरूप मैच हुआ, अब मैच के परिणाम स्वरूप ए ने बी को घूसा जड़ा, परिणाम स्वरूप क्या हो गया, दो कंडीशन बन सकती है, सपोज करो बी की डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई, या, है ना, और लिख देते हैं इसको, या क्या हो गया, बी को गंभीर चोट लग गई, बी को क्या हो गया, बी को गंभीर चोट लग गई, तो यहां पर एक बात आएगी, क्या क्या ये जो है ए, इसको अपराधी माना जाएगा, तो आप सीधे सीधे यहां पर लिखिए ए अपराधी नहीं होगा, क्या होगा, ए अपराधी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैच लड़ने के लिए दोनों के बीच में कंसेंट हुई है, सहमति हुई है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ए को चोट लगती या बी को चोट लगती, चाहे बी मर जाए या ए मर जाए, तो यहां पर मूल बात क्या है कि सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, यह सेक्शन 25 बोल रही है। हाँ, 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 पीडीएफ मिलता रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी मैं समय दूंगा आपको प्रश्न पूछने का, बोलो समझ में आया, थम्स सब करो। हाँ, सर फिल्म दूल्हे राजा, अच्छा दूल्हे राजा है वो, पता नहीं अब कौन सी फिल्म है, बट मेरे को पता है घूसा लगा था। हाँ, किसी ने बोला मेरा मर्डर कर दे। नहीं। हम्म, ठीक है, समझो, तो यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, उसके बाद अगली धारा पर चलते हैं, और अगली धारा क्या बात कर रही है, अगली धारा है सेक्शन 26, सद्भाव पूर्वक किसी के फायदे के लिए किया गया कार्य, क्या चीज है, सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक, अब देखो, अब एक बात बताओ मुझे, अब मुझे बात बताओ, सद्भाव पूर्वक, अब मैं आगे तब बढ़ूंगा जब मुझे आप सद्भाव पूर्वक की परिभाषा बताओगे, मुझे धारा नहीं पूछनी है, हाँ, मुझे धारा नहीं पूछनी है कि व्हाट इज द सेक्शन नंबर अबाउट सद्भाव पूर्वक, मुझे बात बताओ कि सद्भाव पूर्वक किसको माना जाता है, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे सद्भाव पूर्वक में, इतना और हिंट दे रहा हूं, बताओ, बताओ, हाँ, बताओ, हाँ, सद्भाव पूर्वक, गुड, बताओ ये क्या चीज है, गुड फेथ, हाँ, हाँ, सद्भाव पूर्वक आया नहीं, अच्छा अच्छे विचार, पागल वाली बात नहीं, अच्छे विचार नहीं, मैं कानूनी पूछ रहा हूं, सद्भाव पूर्वक में दो चीज आएगी, सद्भाव पूर्वक के लिए दो पॉइंट्स का होना जरूरी है, पढ़ते नहीं हो तुम और फिर कहते हो कि नंबर नहीं आता, सद्भाव पूर्वक के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, सम्यक सतर्कता, ये तो आई थी ना, विद ड्यू केयर, सम्यक सतर्कता का होना जरूरी है, और सेकंड पॉइंट क्या था, सावधानी का,
किया जाना जरूरी है। यानी अगर कहा जाएगा कि कोई कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया है तो वहां पर ये 2 पॉइंट्स अपने आप इंक्लूडेड रहेंगे कि अगर कोई काम सद्भाव पूर्वक किया हुआ है तो यानी कि विद ड्यू केयर होगा और विद फुल अटेंशन होगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट मिस हो गया तो माना जाएगा कि वह कार्य सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया है। क्योंकि अगर सद्भावना होती, अच्छी भावना होती तो पूरी की पूरी केयर बरती जाती और फुल अटेंशन वहां पर दी जाती। तो सद्भाव पूर्वक इन चीजों को ध्यान रखा करो, कनेक्ट किया करो चीजों को कि कहां से क्या चीजें आपकी बन रही हैं। तो सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, इसको देखना है क्या, सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। आप अभी पढ़ नहीं रहे हो, यूट्यूब के प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, दूसरों के हित में किया गया कार्य, बिल्कुल। हाँ, कमेंट ज्यादा नहीं करो। सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य है ना, किसी के फायदे, किसी के फायदे के लिए, किसी के फायदे के लिए, किसी के फायदे के लिए, किसी के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। जैसे जैसे मैं सीधे ही ना एक काम करता हूं, इसका उदाहरण लेता हूं, इसका उदाहरण लेता हूं, इसका उदाहरण लेता हूं। सपोज करो ए कौन है, ए एक व्यक्ति है जो किसी रोग से ग्रसित है और ये जाता है बी के पास जो डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर में भी क्या है, ये सर्जन है। सर्जन किसको कहते हैं, जो ऑपरेशन करता है। सर्जन कहते हैं शल्य चिकित्सक को, थोड़ी हिंदी भी पता होनी चाहिए बंधुओं। शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सा जो करते हैं, चीरा फाड़ी टांका ये डालने का काम करते हैं। तो सपोज करो कि ए रोगी है और मान लिया कि हर्निया रोग है इसको। हर्निया, हर्निया में क्या होती है, आते वाते इधर उधर हो जाती हैं, आते वाते इधर उधर हो जाती हैं। तो अब इसने कहा डॉक्टर साहब मेरा हर्निया ठीक कर दो। अब डॉक्टर ने भी तुरंत कहा कि भैया ऑपरेशन होगा, है ना, शल्य क्रिया करनी पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि बी ए का ऑपरेशन करता है। बी क्या करता है, ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करता है किसका, ए का। और यहां पर क्या हो जाती है, यहां पर दुर्घटना घट गई, दुर्घटना घट गई। ऑपरेशन करते हुए कुछ ऐसा हो गया कि ऑपरेशन के दौरान इसकी ए की डेथ हो गई, है ना, ए की डेथ हो गई। ऑपरेशन करते हुए ए की डेथ हो गई। तो यहां पर एकदम से घर वाले तो एकदम कह देंगे कि बी ने मार दिया और बी हत्यारा है। तो क्या बी हत्यारा माना जाएगा, क्या बी हत्यारा माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा? तो तुरंत धारा 26 आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। वहां पर डॉक्टर ये बात बोलेगा कि भाई देखो मैं तो इसके फायदे के लिए यह कार्य कर रहा था, ऑपरेशन कर रहा था, तो ये घटना घट गई, अब मुझे क्या पता था कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो तुरंत लोग कहेंगे कि तुमने ध्यान नहीं दिया। आप देखो हमेशा जब भी अस्पतालों में किसी की डेथ होती है और वहां पर हंगामा कट जाता है तो सबसे ज्यादा वहां पर यही बात आती है कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने का मतलब इन्हीं 2 पॉइंट्स में आ जाता है कि यानी कि जो इनको सतर्कता बरतनी चाहिए थी वो इन्होंने पेशेंट के साथ नहीं बरती, जो अटेंशन इनको इन्हें देनी चाहिए थी, सावधानी, वो नहीं करी। क्योंकि अगर वह व्यक्ति, ये डॉक्टर अगर ये कोर्ट में जाकर के कह दे कि मैं इनका हर्निया का ऑपरेशन कर रहा था और मैं पूरी तरह से केयर बरत रहा था, मैं पूरी तरह से अटेंशन में था, फिर भी ये यकायक कुछ ऐसा हो गया कि ये व्यक्ति मर गया है, तो कोर्ट तुरंत कह देगा कि फायदे के लिए किया गया था कार्य, फायदे के लिए किया गया है, फायदे के लिए किया गया कार्य है ना, फायदे के लिए किया गया कार्य है। और कार्य कैसे किया गया है, कार्य कैसे किया गया है, तो सद्भाव पूर्वक किया गया है, ये बात भी सिद्ध हो जाती है। तो यहां पर सीधे आ जाएगा कि फायदे के लिए किया गया कार्य कैसे, सद्भाव पूर्वक, तो अपराध नहीं माना जाएगा, है ना, और अपराध नहीं माना जाएगा। क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। क्या होगी, छूट मिलेगी। क्या मिलेगी बेटे, छूट मिलेगी उसको, है ना, छूट या बचाव उसको मिलेगा। उसका यह कार्य क्षम्य अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। मिलेगा या मिलेगी, जो भी आप कहना चाहो वो आप कह सकते हो। इज दैट क्लियर? बोलो, बात समझ में आई?
हाँ, किसी के भले के लिए किया गया काम। ओके। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ शीशपाल, मैं भाई बहुत बार बता चुका हूँ दोस्त कि आपका सिलेबस विनायक 2.0 का कंप्लीट है। हाँ कंप्लीट है। और क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक के, आप देखो सुबह 8 से लेकर रात के 9 बजे तक यूपीएसआई का सिलेबस चलता रहता है। कभी प्रैक्टिस सेट है तो कभी प्रज्ञान बैच है, कहीं भी स्पेस नहीं है। तो मैंने आपका सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है। लास्ट क्लास मुझे लगानी है किसकी, बीएनएसएस की। मैं संडे में लगा रहा था, बट अगर बच्चों को समझ में ही चीजें नहीं आ रही हैं तो मेरा काम घास काटना नहीं है, मेरा काम आपको अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे से समझाना है। अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है सर आप बिल्कुल माता पिता की तरह से, बिल्कुल आप उसी श्रेणी में उनसे थोड़ा सा नीचे हमको रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपके बड़े भाई की तरह से हूं, मुझे बस ये मान लो आप। ठीक है, आप मुझे सर भी मत बोलो, चाहे भाई बोल दो आप मुझे कोई। मैंने एक क्लास में बोल दिया था कि आप मेरे को जो जो बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, भाई बोल सकते हो, सर बोल सकते हो, दोस्त बोल सकते हो, है ना, गुरु बोलना चाहो तो गुरु बोल सकते हो। एक मेरे को बोलता है कमेंट करके, सर पापा बुला सकते हैं क्या? मैं कहा भाई यार गुरु रुक जा तू। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रख लेते हैं। और 7 बजे मेरे को मिलना मत भूलना, आप 7 बजे हम लोग घरेलू हिंसा का करेंगे। नहीं, ज्यादा नहीं घुस जाते हैं बेटे, सब चीजें जरूरी हैं। तब अगर मैं प्रॉपर अगर आपको मतलब समझाऊंगा नहीं चीजों को, और इधर उधर से सब चीजें नहीं समझाऊंगा, रियल लाइफ के बारे में चीजों को नहीं बताऊंगा, तो क्या फायदा होगा? ठीक है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है, तो मिलते हैं 7 बजे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और जरूर आना उसमें, चीजों को सीखना। अगर देखो अभी तक आपने नहीं करा है तो आप चीजों को समझो, आपके सामने वो चीजें अभी आएंगी तो आप उसको देखोगे। देन जब आप उन एक्ट्स को पढ़ोगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देन फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। हम्म। ठीक है, लव यू ऑल गाइस। बहुत सारे बच्चे लव यू बोल रहे हैं। लव यू ऑल गाइस, सबको लव यू टू गाइस। मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूं। बस अच्छे से चीज़ों को देखिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए, मेहनत करिए, क्योंकि ये जो समय है ये दोबारा नहीं आएगा बेटे। तो जी जान इस समय लगा दो। चक दे पट दे नब दे इल्ली, क्या होता है वो, और बस ठीक है। जय राम जी की।